जहां हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। आज हम जानेंगे कि एसएससी में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों छात्र सड़कों पर हैं, क्यों शिक्षक सड़क पर हैं और क्यों सरकार अब तक खामोश है। एसएससी क्या है दोस्तों, इसकी भूमिका क्या है, आज हमको बताते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो केंद्र सरकार की वह एक संस्था है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्ती वैकेंसी करवाती है। यानी ये वह रास्ता है जिससे गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक मजदूर की बेटी अफसर बन सकती है। लेकिन जब यही रास्ता भ्रष्टाचार से भर जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या असर होता होगा और आपके दिल पे क्या गुजरता होगा कि एक गरीब का बेटा अफसर बनने से रह जाता है। एसएससी में किस तरह के घोटाला हुए हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा घोटाला एसएससी सीजीएल सन 2017 का पेपर लीक हुआ था। पेपर ऑनलाइन हुआ लेकिन सर्वर हैक कर लिया गया, सेट पहले ही बिक गया। कई छात्रों ने आरटीआई के जरिए से जानकारी मांगी, कोर्ट तक गए, कोर्ट तक गए, अदालत तक गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। हाल ही में सन 2024 और 25 के भर्तियों में पेपर लीक हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई और एक ही रोल नंबर से 2 बार पास दिखाए जाने जैसे वाले आरोप लगे। छात्रों की मांगे क्या हम आपको बताते हैं। छात्र बस इतना मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, पेपर लीक मामला सीबीआई के अंडर में हो, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए और नियुक्तियां समय पर हो। छात्रों की बस इतनी ही मांग है दोस्तों। आयोग में पारदर्शिता हो। आंदोलन, हम आपको बता दें कि इस आंदोलन कल दिल्ली में हुआ, इससे पहले पटना में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, भोपाल में हुआ, जयपुर में और जैसे अन्य शहरों में हुआ। छात्र धरने पे बैठे। कल तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्कैम ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंड कर रही थी, इंस्टाग्राम पे वीडियो ट्रेंड कर रही थी। छात्र आ रहे थे, शिक्षक आ रहे थे, वो लाइव आकर सरकार से जवाब मांग रहा, सरकार हमें जवाब दीजिए। लेकिन जवाब देने के बजाय पुलिस आती है और उनको इतना लाठीचार्ज करती है, इतना मारती है कि क्या बताया जाए। लेकिन इससे ना छात्रों का हिम्मत टूटा, ना शिक्षकों का हिम्मत टूटा। कल जंतर मंतर पे जो शिक्षक और टीचर के साथ जो हाथापाई हुआ, उसको आप घटना को हम कैसे आपको बताएं। वो उनको रात को 9-9, 10-10 बजे तक छोड़ा गया। जो बाहर से टीचर आए थे, जो शिक्षक आए थे, उनको रास्ता तक नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि जेल में रखा गया, कहाँ लेके जाया जा रहा है। पहले फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उनकी वो अपना दर्द कैसे बयां कर रहे हैं। लाठियों से मारा गया है अभी। ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। आपने वीडियो देखा तो सवाल ये है कि सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया क्या रही। क्या सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। आयोग सिर्फ स्टेटमेंट देता है कि हमारी प्रतिक्रिया पारदर्शिता है, उसमें पारदर्शिता है और हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता होता है। लेकिन जब आरटीआई में जवाब नहीं मिलता और कोर्ट में तारीखें पड़ती है तो छात्र का भरोसा टूटता है। छात्र फिर आपसे पूछते हैं कि अगर आप सही हैं तो सीबीआई के जांच से क्यों डरते हैं साहब। एक छात्र की मैं कहानी आपको बताता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ वो कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी एक सुमन का है। जो सुमन एक छोटे से गांव की बेटी है। पिता खेती में मजदूरी करते हैं। उसने एसएससी सीजीएल के लिए 3 साल तक की तैयारी की, कोचिंग के लिए घर तक भी अपना गिरवी रख दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि पेपर तो पहले से ही मार्केट में बिक चुका था। दोस्तों सोचिए कि उस लड़की के दिल पे क्या बीता होगा। वो लड़की आज भी सवाल सरकार से पूछती है कि क्या मेरे सपनों का कोई कीमत नहीं। क्या ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम का मामला नहीं है, ये देश की मेरिट और भरोसे का मामला है। दोस्तों जब नौजवान को मौका नहीं मिलता है, जब नौजवान को मौका नहीं मिलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। या फिर वही युवा हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड करने तक भी कदम उठा लेते हैं और सिस्टम से कट कर रह जाते हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा, छात्रों का जवाबदेही कौन होगा। साथियों आज सवाल सिर्फ एसएससी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो गरीब को मौका नहीं देना चाहता, जो नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा ऑफिसर बने। सवाल उस चुप्पी का है जो सरकार की तरफ से आ रही है। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो ये कल आपका बच्चा भी जब परीक्षा देगा तो हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ वो धोखा हो, आपका बच्चा भी पेपर आउट का शिकार हो जाए।
इसलिए आज जरूरी है कि हम सभी इस मुद्दे को सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा ना समझें, बल्कि इसे एक सामाजिक लड़ाई माने। और आपकी चुप्पी भी उतनी ही जिम्मेदार होगी। परीक्षा को लेकर आप नहीं बोल पा रहे हैं जितना कोई घोटालेबाज न्याय की मांग करने वालों को आतंकवादी कह देना समझता हो कि जो मांग कर रहे हैं न्याय की वो आतंकवादी हैं। लेकिन हर आवाज जो उठ रही है वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।